ये कहानी कदीम मिस्र के एक पुरसुकून और पुराने गांव की है, जहां वक्त के साथ गुर्बत ने लोगों के चेहरों पर मायूसी की लकीरें खींच दी थीं। गांव के मकीन महदूद वसाइल के बावजूद अपनी जिंदगी बसर करने की जदोजहद में लगे रहते थे। पता नहीं ये कहानी हकीकत है या महज हिकायत, लेकिन सुनकर आप अपनी जिंदगी में बहुत गलतियों को दूर कर सकते हैं। हम सब जिंदगी में ऐसी गलतियां करते हैं जिनका खमियाजा हमें तवील अरसे तक भुगतना पड़ता है, मगर दानिशमंदी ये है कि हम दूसरों के तजुर्बात और नाकामियों से सबक सीखें ताकि इन गलतियों के खतरनाक नताइज से बच सकें। उस पुराने गांव में एक नेक दिल ताजिर सालेह रहता था। सालेह अपनी ईमानदारी और मेहनत के बायस पूरे इलाके में मशहूर था। उनके खानदान में उनकी बीवी जुलेखा और इकलौता बेटा हाशिम शामिल थे। जुलेखा भी एक साबिर और मेहनत कश खातून थी। वो न सिर्फ घर का काम करती बल्कि दिन रात सलाई का काम करके घर के इखराजात में अपने शोहर का भरपूर साथ देती थी। लेकिन हाशिम एक गैर जिम्मेदार लड़का था, जिसका लापरवाह रवैया वालिदैन के लिए मुसलसल परेशानी का बास बन रहा था। वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों से बेनियाज होकर ऐश व इशरत में मगन रहता था। उस कदीम गांव का माहौल पुरसुकून और दिलकश था। अगरचे वहां के लोग गरीब थे, लेकिन उनके दिल सच्चाई और ईमानदारी के चिरागों से रोशन थे, और यही इस गांव की पहचान थी। हर फर्द अपनी मेहनत से जीता और दूसरों का भला चाहता था। लेकिन इस सुकून के बीच सालेह के दिल में हमेशा अपने बेटे की बेपरवाह तबीयत की फिक्र छुपी रहती। सालेह सारा दिन दिहाड़ी करके शाम को तका हारा घर लौटता था और हाशिम के मुस्तकबिल के बारे में सोचता था, लेकिन फिर भी वो अपने दिल में उम्मीद का चिराग रोशन रखता था कि शायद एक दिन हाशिम उसकी मेहनत और कुर्बानियों की कदर करना सीखेगा। मगर हाशिम की लापरवाही और ऐश व इशरत में मगन रहना वालिदैन के लिए एक मुस्तकिल तकलीफ बन चुका था। वालिदैन की यह हालत देखकर भी हाशिम के दिल में कोई तब्दीली ना आई और वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहा। हाशिम की बिगड़ी हुई जिंदगी के पीछे उसकी मां जुलेखा का हाथ था। वो बचपन से ही अपने बेटे की हर जायज और नाजायज जरूरत बगैर किसी मेहनत के पूरी कर देती थी। हाशिम की उम्र 25 साल थी, लेकिन मां की मोहब्बत और लाड ने उसे जिंदगी की सख्त हकीकतों का सामना नहीं करने दिया। वक्त गुजरता रहा और एक दिन हाशिम ने वही किया जिसका डर था। एक दिन गांव के गरीब किसान से झगड़ा करके उसका घोड़ा जबरदस्ती छीनकर उस पर सवार होकर जंगल की सैर को निकल गया। किसान, जो अपनी मेहनत के वाहिद सहारा घोड़े से महरूम हो चुका था, गमो गुस्से में भरकर सीधा सालेह के पास पहुंचा। जब सालेह ने किसान की शिकायत सुनी तो उसके कदमों तले जमीन कसक गई। सालेह ने यह सुनकर कि हाशिम अब चोरी और झगड़े जैसे नाकाबिले माफी कामों में मुलव्विस हो चुका है, बाप के लिए यह खबर एक शदीद धचके से कम न थी। काम न करना और जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना तो एक अलग बात थी, लेकिन चोरी और झगड़े जैसी हरकतें सालेह के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थीं। शाम को जब हाशिम घर वापस आया तो सालेह ने गुस्से और मायूसी से उसे खूब डांटा। उसके वालिद की आंखों में बेटे की हरकत से पैदा होने वाली बेबसी साफ झलक रही थी। जुलेखा ने भी खूब ताने दिए, लेकिन हाशिम पर इन बातों का कोई असर न हुआ, जैसे उसका दिल इन तमाम बातों से बेनियाज हो चुका हो। उसकी बेपरवाही देखकर सालेह के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। काफी बर्दाश्त के बाद सालेह ने एक फैसला कुन कदम उठाया। उसने हाशिम को सख्त लहजे में कहा, बेटा, तुम अब बड़े हो चुके हो। ये वक्त है कि तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद संभालो। आज से तुम्हें अपने इखराजात खुद पूरे करने होंगे। जब तक तुम एक अशरफी अपनी मेहनत से कमा कर नहीं लाते, घर वापस ना आना। हाशिम अपने वालिद की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन कुछ कहे बगैर गांव से रवाना हो गया। सालेह भी दिल ही दिल में रो रहा था, लेकिन क्या करता, उसके पास दूसरा कोई रास्ता था भी नहीं। हाशिम के घर से रवाना होने से पहले जुलेखा ने मां की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसे रोक लिया और अपने जमा पूंजी से एक अशरफी निकाली और हाशिम को देते हुए कहा, ये ले जाओ और शाम को वापस आकर अपने वालिद को दे देना और ये कहो कि मैंने सारा दिन मेहनत करके कमा लिया है।
हाशिम अपनी माँ का मोहब्बत का फायदा उठाते हुए ये पेशकश खुशी खुशी कबूल करते हुए अशरफी लेकर रवाना हो गया। शाम को हाशिम वापस घर लौटा और वालिद के सामने फख्र से वो अशरफी पेश की। उसने एतमाद से कहा, अब्बा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। सालेह ने हाशिम की पेश करदा अशरफी को गौर से देखा, लेकिन उसमें कोई मेहनत की झलक नजर न आई। बाप तो बाप होता है, लिहाजा उसने खामोशी से अशरफी को करीब जलते हुए आग में फेंक दिया। हाशिम ये मंजर बेतासुर चेहरे के साथ देखता रहा। न कोई एतराज किया और न ही कोई रद्देअमल दिखाया। सालेह, जो अपने बेटे की आंखों और रवैये को पढ़ने में माहिर था, उसकी बेहिसी से सब कुछ समझ गया। सालेह ने सख्त लहजे में कहा, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं हो सकती। अगर यह वाकई तुम्हारी मेहनत से कमाई गई होती तो तुम उसके ज़िया पर बेचैन हो जाते। लिहाजा अगले दिन हाशिम दोबारा रवाना हुआ। इस बार मां ने उसे 2 दिन गांव से बाहर रुकने का कहा और फिर एक और अशरफी दे दी। हाशिम ने मां की बात मानी और 2 दिन बाद लौटकर वालिद को अशरफी दी। लेकिन सालेह ने फिर वही किया और अशरफी को आग में फेंक दिया। हाशिम एक बार फिर खामोश रहा। तीसरी बार हाशिम ने दिल में पुख्ता इरादा किया कि इस बार वो वाकई अपनी मेहनत से कुछ कमा कर लाएगा। उसने गांव से निकलकर शहर का रुख किया, जहां उसे कई दिनों तक मुख्तलिफ कामों में सख्त मेहनत करना पड़ी। आखिरकार दिन रात की मेहनत के बाद उसने एक अशरफी कमाई। जब वो गांव वापस आया तो उसके चेहरे पर खुशी और इत्मीनान की झलक थी। उसने वालिद के पास जाकर अशरफी पेश की और फख्र से कहा, अब्बा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। सालेह ने अशरफी को गौर से देखा और उसे फिर से आजमाने के लिए आग के करीब ले गया। लेकिन इस बार हाशिम बेचैनी से बोला, अब्बा, ये मेरी दिन रात की मेहनत की कमाई है। बेशक आप किसी गरीब को दे दे, लेकिन उसे जाया न करें। उसकी आवाज में दर्द और मेहनत की गूंज थी। सालेह ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब मुझे पुख्ता यकीन है कि यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। यही वो सबक था जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। जब इंसान अपनी मेहनत से कमाता है तो वो बेजा इस्तेमाल और जाये होते नहीं देख सकता। हाशिम के सुधरने और अपनी मेहनत से कमाई करने पर उसके वालिदैन की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सालेह ने बेटे को गले लगाकर फख्र से कहा, आज तुमने हमारी परवरिश का हक अदा कर दिया। जुलेखा, जो हमेशा बेटे के लिए दुआएं करती रही थी, मोहब्बत से उसे गले लगाते हुए रो पड़ी। उनके आंसू खुशी और सुकून के थे, जैसे उनकी दुआएं कबूल हो चुकी हों। हाशिम के दिल में पहली बार इत्मीनान और सुकून की कैफियत पैदा हुई। उसे अपनी मेहनत और वालिदैन की खुशी में एक नई जिंदगी का मकसद नजर आने लगा और यूं ये छोटा खानदान खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। ये कहानी हमें जिंदगी के कई अहम असबाक सिखाती है, जो माँ बाप और बेटे के ताल्लुकात में तवाजुन कायम करने के लिए निहायत अहम है। ये हकीकत है कि माँ बाप की मोहब्बत का कोई न्यामुल बदल नहीं, लेकिन वक्त और हालात के साथ इस मोहब्बत को समझदारी के साथ बदलना एक अहम फन है, जिसे हर वालिदैन को सीखना चाहिए। बेटे के लिए इस कहानी में यह सबक है कि माँ बाप की सख्ती हमेशा उनकी मोहब्बत का ही एक रूप होती है। वो कभी भी औलाद की जुदाई या तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जब वो कोई सख्त फैसला करते हैं तो उसके पीछे औलाद के लिए भला ही होता है। माँ की मोहब्बत, जो बाप के मुकाबले में ज्यादा होती है, को अपनी नाकामी की ढाल बनाने के बजाय उसे एक ताकत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। माँ की दुआएं और बाप की रहनुमाई अगर समझदारी से कबूल की जाएं, तो वो हर बेटे को कामयाबी की राह पर गामजन कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा, जो आपकी जिंदगी में कई गलतियों के इजाले के लिए काफी होगा। अगर आप पुराने और सबक आमोज कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पुराने किस्से को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक करके अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।